जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और एक बार फिर से आज बड़े अपडेट्स के साथ हाजिर हैं, क्योंकि ट्रेड वॉर चल रही है भारत अमेरिका के बीच में। इस सब के बीच में भारत एक के बाद एक ताबड़तोड़ अपडेट्स लेकर आ रहा है। और सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट ये आप सबके सामने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से अपडेट आया है। एक्स के माध्यम से शेयर किया गया है कि भारत और इजराइल सरकार के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन किया गया है दिल्ली के अंदर। और दोनों ही देशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके बीच ये मसौदा साइन किया गया। और अब दूसरा अपडेट ये है कि इंडिया और ईएफटीए ट्रेड एग्रीमेंट टू बिगिन फ्रॉम अक्टूबर 1 2025। और इसके अलावा मैं तीसरा अपडेट इसी से जुड़ा हुआ है, वो आपको स्क्रीन पे दिखा रही, वो ये कि इंडिया यू वर्किंग ऑन सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव बिसाइड्स आइन टू सील एफटीए बाय दिसंबर। बड़े बड़े अपडेट्स हैं। और इन सब के बीच में मैं आपको ये बता देती हूँ कि आगे इन अपडेट्स के साथ जो मसालेदार इसमें चर्चा बनती है वो ये। देखिए, अब जेलेंस्की जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करते नजर आ रहे थे कि भाई साहब रुकवा दो हमारी वॉर, आज वो भी ट्रंप के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के जो जेलेंस्की है वो बोलते हैं कि जो टैरिफ लगाया गया है वो बिल्कुल सही है इंडिया के ऊपर, जो ट्रंप को बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको खबर मिल रही है। और साथ ही साथ ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई यूएस वर्कर्स को ट्रेन कीजिए। और उन्होंने फॉरेन कंपनीज जो हैं उन सबको वार्न किया है आफ्टर Hyundai प्लांट ट्रेडेड। तो ये सारा कुछ चल रहा है और इनके इस तरह के बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। इन सबको मिला जुलाकर आज की चर्चा रखेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहला सबसे बड़ा अपडेट, इंडिया इसराइल के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन हो गया। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ। कितना बड़ा अपडेट है, क्या कुछ आप इस पर कहना चाहते हैं? देखिए अंबर जी, इसराइल के जो फिनांस मिनिस्टर है वो आज भारत आए हैं और उन्होंने भारत की जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी के साथ उन्होंने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अंदर क्या होगा कि इजरायली इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में रहेंगे उनके ऊपर उनको बहुत सारे एक तरह से फायदे मिलने वाले हैं। और एक तरह से फ्यूचर में जो हम एक पॉसिबिलिटी है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू बात साइन कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। देखिए एक हम्म। प्रोसेस होता है, पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। कंप्लीटली फ्री ट्रेड जी। एग्रीमेंट करने से पहले आपको पहले इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं। तो इजराइल के जो अभी हम्म। मिनिस्टर आए हैं उन्होंने इसी करार पे भारत के फिनांस मिनिस्टर के साथ करार किया है। और इसराइल भारत के अंदर अपना जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना भी चाहता है। और इनफैक्ट ये भी बात है कि इसराइल इज इंटरेस्टेड कि भारतीय वर्कर्स वहां पे हम्म। आके इसराइल के अंदर काम करें। और हमने देखा है कि ऑलरेडी वो गाजा के अंदर या जहाँ पे भी है इसराइल के अंदर, जहाँ पे पहले पैलेस्टीनियंस काम करते थे वहां पे अभी भारतीय उधर काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन अभी इसराइल में काम कर रहे हैं। हम्म। सेकेंड अपडेट ये आया है, जैसे आपने बताया कि जो ईएफटीए जो एग्रीमेंट है वो अक्टूबर 1 से एक तरह से लागू हो जाएगा। ये जो जी। ईएफटीए है इट इज बीइंग ये चार देशों का एक तरह से समूह है। ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। इसके अंदर जो देश है उसके अंदर स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और लिechtenstein है। बताया जाता है कि इंडिया को इसके द्वारा 100 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होगा इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और इसके जी। द्वारा भारत के अंदर 10 लाख जॉब्स क्रिएट होने वाला है। देखिए ये ओ। बहुत सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट है जिसके अंदर भारत के अंदर ट्रेड एक तरह से बढ़ता जा रहा है विद यूरोपियन कंट्रीज। एक और एक खबर आ रही है, ईयू यूरोपियन यूनियन ये जो समूह है 27 देशों का समूह है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है वो भारत आया हुआ है। और भारत के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरह से सील करना चाहता है दिसंबर तक। देखिए अब ये यूरोपियन यूनियन को ट्रंप ने बोला है कि आप इंडिया के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाइए। हमने जो सैंक्शंस लगाए हैं उसी को कट कॉपी करके आप भी सैंक्शन लगाइए ताकि आप इंडिया के साथ ट्रेड ना कर सको। पर आप ये देख रहे हैं कि ईयू ने एक तरह से ट्रंप की जो बात है उसको अनदेखी की है।
और भारत के अंदर अपना डेलीगेशन भेज दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो दोस्त है, जो कोसोव का दोस्त है और पाकिस्तानी प्रेमी जो ज़ेलेंस्की है, उन्होंने बोल दिया है कि हम ट्रम्प के जो सैंक्शंस है रशियन ऑयल के ऊपर, इंडिया के ऊपर लगाए हैं 50% टैरिफ, हम उसको समर्थन करते हैं। और आपने एक बात बताई है कि ट्रम्प ने क्या किया है अमेरिका के अंदर, जो Hyundai का प्लांट है, उसमें उन्होंने रेड किया है। उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे फॉरेन वर्कर्स नहीं रख सकते, आपको अमेरिकन वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। देखिए अंबर जी, ये एक चीज बताता है कि अमेरिका अब दादागिरी पे आ चुका है। वो एक तरह से Hyundai कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, साउथ कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी है। उनके प्लांट में रेड करके वहां पे उनको अरेस्ट करके फिर बाद में एक तरह से ऑर्डर देते हैं कि आप अमेरिकन वर्कर्स को आप एम्प्लॉय करो। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई भी कंपनी होती है वो कॉस्ट एडवांटेज देखती है, और अमेरिका के अंदर आज की डेट में वहां पे जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें Hyundai ऑपरेट नहीं कर पाएगी। अब ट्रम्प जिस हिसाब से, देखिए उन्होंने बिग टेक की मीटिंग भी बुलाई थी, उसमें सब लोगों को पूछा था आप कितना कितना इन्वेस्ट करोगे। तो टिम कुक ने बोले, वो भी ये सोचिए ये लाइव टेलीवाइज्ड है, इन्होंने प्राइवेट में नहीं पूछा है, कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है, टेलीवाइज लाइव हो रहा है। टिम कुक ने हुँ। बोला एप्पल के कि हम $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। फिर मेटा के जो मार्क जुकरबर्ग है, उन्होंने बोला हम $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। सुंदर पिचे ने बोला हम $250 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के बोला वो $80 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। सैम ऑल्टमैन ने बोला कि हम भी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। वैसे एएमडी और बाकी भी टेक सीईओ से उन्होंने वहां पे कमिटमेंट किया। इस मीटिंग में इलॉन मस्क नहीं थे, ये आपको बता देता हूँ। जहां पे एक तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति अपनी टेक कंपनीज को एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आप कितना पैसा डालोगे आप अमेरिका में, उसका मुझे जवाब दो अभी का भी। और एक तरह से आप देखिए कि Hyundai को धक्का रहे हैं। पर भारत के अंदर आप ये देखिए, देख रहे हैं कि इसराइल जो अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, वो भारत के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कर रहा है। ईएफटीए जो 4 कंट्रीज का जो समूह है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein का, उनका जो ट्रेड एग्रीमेंट हमने पहले ही साइन कर दिया था, वो अब इफेक्ट होने वाला है 1 अक्टूबर से, जिससे $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होगा। उसके बाद ईयू जो 27 देशों का समूह है, उसको जिसने ट्रम्प ने बोला था कि आप हमारे जितना सैंक्शंस लगा दीजिए, उन्होंने ट्रम्प को इग्नोर किया है। अब ये सब चीजें क्या बताती है कि भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, भारत के साथ सब लोग काम करने को तैयार हैं और ट्रम्प को इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और ट्रम्प की जो दादागिरी है उससे लोग परेशान हो चुके हैं, टिक भी परेशान हो चुका है। अब यहाँ तक भी खबर आ रही है अंबर जी की भारत के अंदर जो आईटी सर्विसेज है उसके ऊपर भी शायद ट्रम्प उसके ऊपर भी टैरिफ लगा सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो मैंने सर्विसेज इस सेक्टर। मुद्दे पर उमेश जी मैंने मेजर जनरल राजीव नारायण साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था, उस पे उन्होंने काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा की और बताया कि कहाँ से कैसे टैरिफ लगाएगा, सर्विसेज़ हैं उसमें कहाँ से लगाएगा, जो एक मीडियम के थ्रू होती हैं, कैसे लगाएँगे? बाकी जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो तो इंडिया में बैठी हैं, तो कैसे टैरिफ लगाया जाएगा आईटी सर्विसेज़ पर? देखिए, एक तरह से स्टेटमेंट्स देने से बहुत फ़र्क भी पड़ता है। आप ये देखिए, लॉरा लूमर जो है, वहाँ की बहुत बड़ी एक तरह से इन्फ्लुएंसर है। वो बताया जाता है कि ट्रम्प की एक तरह से ट्रम्प का कान और नाक वो है, मतलब सुनने और समझने की शक्ति जो रखती है, वो लॉरा लूमर बोलती है। लॉरा लूमर ने भी बोला है कि H-1B वीज़ा को कम करिए, भारत के ऊपर रेमिटेंसेस पे टैक्स लगाइए। अगर कोई अमेरिकन कंपनी भारत को सर्विसेज आउटसोर्स करती है, उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा दीजिए। और ये देखिए, ये बात सब जगह बात चालू हो चुकी है। पीटर नवारो ने भी ये बात बोल दी है। तो कहीं न कहीं भारत के ऊपर एडिशनल प्रेशर डालने की बात हुई थी। और आज भी उन्होंने बोला है कि टफ सैंक्शंस आने वाले हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस भी आने वाले हैं। स्टेप 2, स्टेप 3 की बात हो रही है। और ये भी देखिए कि ज़ेलेंस्की ने भी वही बोला है कि हम आपका समर्थन करते हैं कि रशिया का ऑयल को, हमें रशियन इकोनॉमी को बर्बाद करना है। इसके लिए वी हैव टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंडिया। इसमें क्या होगा, ब्रिक्स की आज वर्चुअल समिट की मीटिंग भी हो रही है। हुँ। जयशंकर साहब उधर अटेंड करने वाले हैं।
तो कहीं जी। ना कहीं वी हैव टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द ब्रिक्स वर्चुअल समिट, और इसके अंदर रूपरेखा तैयार की जाएगी कि अमेरिकन सैंक्शंस को कैसे डील करते हैं। देखिए, जी। ब्रिक्स के अंदर अगर कोई सबको साथ में लेके आ रहा है तो अमेरिका ही आए, द हेट्रेड टुवर्ड्स अमेरिका, क्योंकि अमेरिका सब कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन कर चुका है। ब्रिक्स के अंदर ब्राजील के ऊपर 50% सैंक्शन किया है, इंडिया के ऊपर 50% सैंक्शन किया है, रशिया के ऊपर उन्होंने अभी तक 25,000 सैंक्शन लगा दिए, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। साउथ अफ्रीका के साथ ट्रंप का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि वहां पे जो प्रेसिडेंट रामापोसा है उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड जो वाइट की है उसको उन्होंने नेशनलाइज करके सबको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चाइना भी एक तरह से, चाइना को ऊपर लिए भी उन्होंने बोला है कि हम 200% सैंक्शंस लगा सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि इस बार क्या वो चाइना पे सैंक्शंस लगाएंगे। अगर चाइना या चाइना और बाकी का चाइना पे सैंक्शंस लगता है तो इसका रिपरकशन बहुत बुरा होने वाला है अमेरिकन इकोनॉमी में। और जो बताया जाता है ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, उसको इमीडिएट एक तरह से हम देख पाएंगे कि वो ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से क्लासिक ट्रेड वॉर चालू हो चुका है और अमेरिकन हीजेमनी को काउंटर करने के लिए एक पुशबैक देने की जरूरत है। अब ट्रंप को लगता है कि हम टैरिफ लगाते रहेंगे अपने मर्जी से, कोई कुछ करेगा नहीं। उनको भूल जाना चाहिए कि आपके कारण एक तरह से अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और आप ही के कारण ब्रिक्स ग्रुप है वो स्ट्रेंथन होने वाला है, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्टिव आपने दे दिया है सबको, अमेरिका, हेटेड टुवर्ड्स अमेरिका। दिस विल बी द यूनिफाइंग फैक्टर। बिल्कुल, वो और वो खुद ऑफ कोर्स वो फैक्टर एज़ यू सेड डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका खुद दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो ब्रिक्स वर्चुअल समिट की आप बात करें उसमें किस तरह से जो अमेरिका की ये ट्रेड पॉलिसी है, जैसे वॉर टुवर्ड्स ऑल द कंट्रीज छोड़ा हुआ है, उसको कैसे काउंटर किया जाए, ये इसको लेकर ब्रिक्स में चर्चा होने वाली है। आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही है कि क्या रूपरेखा पॉसिबल नज़र आ सकती है अब इसके बाद? क्योंकि अभी हमने देखा था 2 दिन पहले तक तो प्रेज़िडेंट ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन बयानबाज़ी भी जारी है। ये दोनों चीज़ें एक ही वक़्त में अमेरिका की तरफ से चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि कैसे इसको आगे आप बढ़ते हुए देख पाएँगे अभी आफ्टर दिस देख वर्चुअल समिट? देखिए, मेरा ये मानना है कि स्थिति गंभीर होने वाली है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर के ऊपर एक तरह से अमेरिका के अंदर, देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे जीत के, तो उन्होंने टारगेट किया था चाइना को, ठीक है? उन्होंने टारगेट किया था पाकिस्तान को, पर जीतने के बाद आप देखिए वो चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने एक तरह से गोद अपना लिया है वापस। भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि वहाँ पे भारत को एक तरह से यूटिलाइज़ किया री-इलेक्शंस के लिए। भारत के जो लोगों ने, जो भारतीय हैं वो इंडियंस, उन्होंने उधर जाके डोनाल्ड ट्रंप को जिताया है। अब वो उसी मागा सपोर्टर्स के लिए भारत के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, रेमिटेंसेस पे टारगेट कर रहे हैं, और एक तरह से हमारी जो सर्विसेज सेक्टर है, जिसको उनको हुँ। लगता है कि वो उसको अगर हिट करे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो हमारी नर्व को पकड़ रहे हैं। क्योंकि भारत का जो सर्विस सेक्टर का जो ट्रेड है, $245 बिलियन का है, और $245 बिलियन में 60% जो है, वो अमेरिका की तरफ होता है। इसमें जो बड़ी कंपनीज़ है, हमारी इन्फोसिस है, फिर टीसीएस है, और हुँ। बाकी इन कंपनीज़ को प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि ये रिमोट पायलट सर्विसिंग करते हैं, उन सब कंपनीज़ के ऊपर वो शायद एक तरह से एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं। और कांग्रेस के अंदर भी हायर एक्ट करके कुछ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सेनेट में। तो ये सब बातें तो चालू हो चुकी है, पर देखने वाली बात है कि वहाँ पे जो बिग टेक कंपनीज़ है, क्या इस प्रपोज़ल को कैसे इसको वो काउंटर करेंगे? क्योंकि एक चीज़ है, जितनी भी बड़ी बिग टेक कंपनीज़ है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि भारत के अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं, और इस एफिशिएंसी के कारण उनका जो प्रॉफिट्स है, उनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ग्रो कर रहा है। तो देखने वाली बात है कि कैसे होगा, क्या बिग टेक ट्रंप को समझा पाएगा, और जिस हिसाब से ट्रंप ने सबको पूछा है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कमिटमेंट ले लिया लाइव कैमरा के ऊपर। अब ट्रंप इसको बताएँगे कि देखो मैंने सारे बिग टेक से $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट मैंने कमिट करवा लिया। नेक्स्ट ईयर 2026 में मिड टर्म्स होने वाले हैं। ये सब चीज़ उस ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा है।
और भी एक चीज बता देता हूँ, अक्टूबर 14 को सुप्रीम कोर्ट यूएसए का, वो एक तरह से वहां पे भी डिसीजन शायद आ सकता है टैरिफ के लिए। कांग्रेस इसको छोड़ने वाली नहीं है, कांग्रेस भी बोल रही है कि हम एक तरह से ये पिटीशन डालने वाले हैं, ताकि ये टैरिफ जो है सिर्फ कांग्रेस लगा सकता है, प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता। तो शायद यूएस सुप्रीम कोर्ट ये पावर कांग्रेस को दे सकती है, जिसके कारण ये टैरिफ नल एंड वॉइड भी हो सकता है। तो देखने वाली बात है कैसे मूव कर रहा है। उससे पहले वो अपना पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए ये सब स्टेटमेंट जानबूझ के ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके विपरीत हम ये भी देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी वार्निंग्स भी लगातार आ रही हैं कि इससे अमेरिका में नुकसान है और वो नज़र भी आना शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि इस सब के बावजूद सिर्फ़ ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहना, सिर्फ़ ये ध्यान देना ये कहाँ तक जायज़ है? आप एक तरफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं। कल मुझे वो राजीव नारायण सर का जो वो था, इसका उन्होंने अलग ही निकाल दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मेक अमेरिका गरीब अगेन करने में लगे हुए। ग्रेट तो क्या है होगा? मेक अमेरिका टू गो इन गटर अगेन। मैं इसका ये बता रहा हूँ कि अमेरिका को गटर में डाल दिया, क्योंकि वहां की पूरी इकोनॉमी का बैंड बजा दिया। और जॉबलेसनेस के जो डेटा हैं वो अपने आप में ही बयान कर रहे हैं। और जो ट्रेजरी यील्ड्स है 30 ईयर ओल्ड, वो 5% पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर पुशबैक चालू हो गया है। जेफरी शेक्स ने बोला है, गैल वुल्फ ने बोला है, अटलांटिक काउंसिल ने बोल दिया है। सब लोगों उसको समझा रहे हैं, पर ट्रंप समझने को तैयार ही नहीं है। उनको लग रहा है कि जितना कोई उनको बोलेगा कि आप ये मत करिए, ट्रंप उतना ही ज्यादा वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ट्रंप ये सब चीज इनका थोड़ा बहुत नाटक चलता रहेगा। और ये एक तरह से जो जेलेंस्की जैसे नेता हैं, इनसे एंडोर्समेंट चाहते भी है, क्योंकि जेलेंस्की को भी समझ में आ गया है कि ट्रंप के चरणों में रहेंगे तो कुछ पैसे मिलते रहेंगे। अगर ट्रंप के अगेंस्ट गए तो उनको उनकी सारी फंडिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी चाहता है वॉर बंद हो जाए। पर अब ट्रंप नहीं चाहते कि वॉर बंद आ जाए। वो ट्रंप अभी क्या कर रहे हैं, वापस यूक्रेन को आर्म कर रहे हैं। और सेकेंडरी सैंक्शंस वो रशिया पे नहीं लगा रहे हैं, वो इंडिया पे लगाना चाहते हैं, वो टर्की पे लगाएंगे या चाइना पे लगाएंगे, ये देखने वाली बात है। हाँ, अभी सिर्फ इंडिया इंडिया हो रहा है, चाइना पे तो उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है क्योंकि भारत से आगे तो चाइना ही है। लेकिन भारत को लेकर इतना बड़ा इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है, तो उससे सारी चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन फ्रांस को लेकर भी वही चीज़ जो हमने पिछला एक प्रोग्राम किया था, किस तरह से फ्रांस जो हॉस्पिटल बना रहा है सोल्जर्स के लिए, जो वोंडेड सोल्जर्स हैं, वो तैयारी, वो सब कैसे आप देख रहे हैं कि क्या वो आगे आने की रिपोर्ट थी कि ये भी आ जाएंगे इस जंग में, तो कैसे देखिए, जब नेटो का क्लॉज इन्वोक होगा तब सब लोगों को जाना पड़ेगा, भले ही आपको पसंद हो या ना हो। क्योंकि आर्टिकल 5 ऑफ नेटो ने वो क्लियर कट बोल दिया, उसमें आपकी रजामंदी नहीं ली जाएगी। उस समय आपको एक तरह से ऑर्डर आएगा, आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए इसके लिए फ्रांस ने जगह जगह हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, और उन्होंने 50,000 बेड की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं फॉर वॉर टाइम कैजुअलिटीज के लिए। और वो वहां पे कर रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, वहाँ के एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे जो बस स्टैंड हैं, वहाँ पे रेलवे कॉर्नर है, उन सब जगह पे कर रहे हैं। देखिए अंबर जी, दिस इज लाइक अ प्रिपरेशन फॉर वॉर। वॉर तो बढ़ना ही है। आज 26 में नहीं हुआ तो 27 में होगा या 28 में होगा। जिस हिसाब से यूरोप कंबल हो रहा है, वहां पे एक तरह से मुझे लग रहा है कि यूरोप के अंदर कोई एक सिविल वॉर की जैसे भी सिचुएशन नजर आ रही है। आज शायद लोग अग्री नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली फ्रांस भी है जो यूरोजोन से, वो आईएमएफ से एड मांग रहा है। तो कितने दिनों तक ये यूरोजोन चलेगा, वी डोंट नो। और इसके लिए ईयू हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर तक फाइनलाइज करना चाहता है। आप सोचिए, आज सितंबर है, जो ट्रेड डील करने के लिए कम से कम 3 या 4 साल लगते हैं, वो अभी साल भर के अंदर कंप्लीट हो रही है। ये सोच लीजिए कितना बड़ा काम चल रहा है। और मैं इसके लिए बता रहा हूँ दर्शकों को कि ट्रेड डील करना इजी नहीं होता है। इसमें बहुत सारे आपको टेक्निकल एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, लॉस देखने पड़ते हैं,
आपको एक-एक चीज़ें, एक-एक पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अब उसके ऊपर काम हो रहा है, मतलब आप सोचिए कितनी कंट्रीज़ के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चालू कर चुके हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चालू कर रहे हैं, ओमान के साथ कर रहे हैं, रशियन लेड ईयू के साथ कर रहे हैं और भी देखिए बहुत काम हो रहा है इसमें, डाइवर्सिफ़ाई हो रहा है, 40 कंट्रीज़ के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इस पे हम लगातार बात करें कि किस तरह से इंडिया जो अदर मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रहा है और जो यूएस और भारत के बीच चल रहा है उस सब के बीच में वो अपने भारत के ऊपर ऐसा कोई ख़ास असर ना पड़े, जो हमारे व्यापारी हैं जो इस पूरे टैरिफ वॉर से जिन पर असर पड़ रहा है, जिसमें ख़ास तौर से कपड़ा और डायमंड व्यापारी हैं, जो हीरे के व्यापारी हैं, उन सब को लेकर भारत की तैयारी है। भारत कोशिश कर रहा है इस सारी चीज़ों से ओवरकम करने की और वो नज़र भी आ रहा है क्योंकि अमेरिका ने शायद सोचा नहीं था कि भारत इतनी तैयारी से इस पूरे वॉर को चुपचाप खामोशी से एकदम जवाब देगा जिसकी चीख बहुत तेज सुनाई देगी जो अमेरिका के कानों से धुआं निकाल डाला है एकदम अमेरिकन झुंझलाहट से भरा हुआ है उमेश जी फिलहाल तो इस पूरे अब क्योंकि इस पूरे खबर पे अपडेट हर दिन कुछ ना कुछ आते रहते हैं अमेरिका की तरफ से अमेरिका तो रंगारंग मंच बनाया हुआ है अमेरिका ने और बाकी सब एकदम खामोशी से अपना रास्ता बना रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका को टैकल किया जाए। अब और जो वर्चुअल समिट है ब्रिक्स की उससे और बाकी के अपडेट्स आएँगे उस पे हम आगे फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम, उमेश जी।